फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या बॉन्ड्स होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन का फंक्शन बयान करते हैं, यानी उनका काम या उनकी खसूसियात बयान करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए बॉन्ड्स की बात की है। तो अब कुछ ऐसे एटम्स के ग्रुप इसमें शामिल करते हैं जो इनसे कोई मखसूस काम करवा सकें। जैसे मेरे पास एक ये ग्रुप है। सी सिंगल बॉन्ड बनाता है OH के साथ और डबल बॉन्ड बना रहा है O के साथ, और ये एक खाली जगह है जहां कोई हाइड्रोकार्बन लग सकता है। अब इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब क्योंकि ये एसिड है तो जो कोई मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा वो एसिड की तरह काम करेगा, इसलिए जब ये पानी में जाएगा तो H पॉजिटिव आयन निकालेगा। तो चलें अब मैं इसके साथ एक हाइड्रोकार्बन जोड़ देती हूँ। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ से एक H हटा दूंगी और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगी। तो अब ये मॉलिक्यूल एक एसिड की तरह काम करेगा, यानी पानी में जाकर ये H पॉजिटिव आयंस देगा। अब इस मॉलिक्यूल के बहुत से फायदे हैं। आप इसे दवाइयों में, खाने वाली चीजों में और तो और चीजें साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब काम इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हैं, ना कि इस कार्बन की चेन की वजह से। तो अब यही ग्रुप मैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी लगा देती हूँ, ये इस तरह। तो अब ये सब एक एसिड की तरह काम करेंगे, बस फर्क इनकी कार्बन चेन की लंबाई में होगा, और ये वाला ग्रुप इन सब में एक आम चीज है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका एसिड होना इस ग्रुप पर मुनस्सर है ना? तो अब जब भी ये ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगेगा तो उसमें एसिड की खसूसियात पैदा हो जाएंगी। अब हम कोई और फंक्शनल ग्रुप भी देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और ये हाइड्रोकार्बन के साथ इस तरह जुड़ते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो मॉलिक्यूल को कुछ खसूसियात भी देते हैं। जैसे ये सब बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी ये सब जरासीम को मारते हैं। तो कोरोना यानी कोविड-19 के बचाव के लिए भी आप जो सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ज्यादातर अल्कोहल ही होता है। तो हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ये इस तरह का दिखता है, यानी एक कार्बन O के साथ 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है, और जब ये हाइड्रोकार्बन को जुड़ते हैं तो एक मखसूस जायका देते हैं, इसलिए ये आइसक्रीम या मशरूबात में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये है कीटोन। ये एल्डिहाइड से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये दोनों तरफ से आजाद होता है। आपने देखा था कि एल्डिहाइड की एक तरफ H होता है और एक तरफ कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा होता है, मगर कीटोन में ये दोनों तरफ से आजाद होता है और सिर्फ एक तरफ से कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा होता है। तो अब जब ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा तो इस तरह दिखेगा, यानी इसकी दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ जाएगी। तो कीटोन्स ज्यादातर दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब अगले ग्रुप जिनकी मैं बात करना चाहूंगी वो है हेलो ग्रुप, यानी हेलोजन ग्रुप, जो के होते हैं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के एटम्स। जब ये किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं तो कुछ खसूसियात उन्हें देते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर इस तरह दिखेंगे और उन्हें कुछ मखसूस खसूसियात दे देंगे। तो अब एक आखिरी तरह के ग्रुप की तरफ चलते हैं, जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप होते हैं। जी, मजे की बात है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप ही हैं। जब ये किसी एल्केन के बीच में आते हैं तो उसको कुछ खसूसियात देते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन के साथ मिल जाएं तो इस तरह के दिखते हैं। तो अब हमने काफी किस्मों के फंक्शनल ग्रुप देखे
और हम इनको इस तरह से तकसीम कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप हैं और ये वाले हैलोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप हैं और ये वाले सबसे आखिरी ये बॉन्ड पर मुश्तमिल ग्रुप हैं। तो चलें अब जरा आप ये खुद देखें और अपना इम्तिहान लें। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं और साथ ही मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की एक फहरिस्त भी दे रखी है। तो आप ये देखकर बताएं कि किस मॉलिक्यूल के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस वीडियो को रोकें और खुद सोचें। तो अगर अब आप खुद कर चुके हैं तो हम मिलकर देखते हैं। अब पहले वाले ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ये कार्बन चेन है और इसके साथ OH लगा हुआ है। तो OH अल्कोहल ग्रुप होता है। तो जनाब ये तो हो गया अल्कोहल। अब अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। तो अब इस अगले मॉलिक्यूल में ये कार्बन चेन है और इसके साथ COOH लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, चाहे इसकी सिम्त एक जैसी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये ग्रुप बाईं तरफ है और यहाँ पर दाईं तरफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। इसी तरह यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और इसके दोनों तरफ कार्बन है। तो ये यकीनन कीटोन है। अच्छा, ये एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड की एक तरफ हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो अब यहाँ देखें तो इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, तो अब ये एल्डिहाइड है। अब ये अगले मॉलिक्यूल कुछ मुख्तलिफ से हैं। यहाँ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, मगर मैं यहाँ देख सकती हूँ कि इसमें ऑक्सीजन ग्रुप है, तो यकीनन यही फंक्शनल ग्रुप होगा। और इस फंक्शनल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन है और अगर आप यहाँ देखें तो सिर्फ ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अब इस आखिरी मॉलिक्यूल में भी ये ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये अल्कोहल है? क्योंकि अल्कोहल में OH होता है। लेकिन अगर ये अल्कोहल होता तो ये कुछ इस तरह दिखता, COH। लेकिन ये तो CHO है, तो ये अल्कोहल नहीं बल्कि एल्डिहाइड है। इसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसको अल्कोहल से फर्क करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, CHO। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इन सब में से किन 2 मॉलिक्यूल्स की केमिकल खसूसियात यानी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होंगी। चले मैं आपको एक इशारा दे देती हूँ कि देखिए, जिनके पास एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जाहिर है उनकी कीमियाई खसूसियात भी एक जैसी होंगी। तो यहाँ देखें कि इसके पास और इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो यकीनन इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होंगी। और बिल्कुल इसी तरह इसके पास और इसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी भी खसूसियात एक जैसी ही होंगी। तो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स।